Hello everybody. So in today's class we will study subject verb agreement. ओके सो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद आप लोग को पता होना चाहिए वर्ब क्या होता है. ओके सो फर्स्टली लेट मी टेल यू व्हाट इज द सब्जेक्ट. राइट, सो यू कैन सी इन दिस सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंस में आप लोग देख सकते हो. सबसे पहले टेक अ लुक ऑन सेंटेंस वन. सेंटेंस वन में यू कैन सी कि इस सेंटेंस में पॉलिटिशियन के बारे में बात की जा रही है. तो क्योंकि इस सेंटेंस में पॉलिटिशियन के बारे में बात की जा रही है, दैट्स वाई इन दिस सेंटेंस पॉलिटिशियन इज द सब्जेक्ट. ओके, तो जिस भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टीना, ओके वेट, टीना इज प्लेइंग. ठीक है, तो इस सेंटेंस में क्योंकि टीना के बारे में बात की जा रही है इसलिए इस सेंटेंस में टीना होगा सब्जेक्ट. ओके, इस सेंटेंस में पॉलिटिशियन के बारे में बात की जा रही है इसलिए इस सेंटेंस में पॉलिटिशियन सब्जेक्ट होगा. ठीक है, पॉलिटिशियन अलॉन्ग विथ न्यूज़मैन, तो अलॉन्ग विथ न्यूज़मैन तो अलग अलग से लिखा हुआ है, तो इसलिए न्यूज़मैन सब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, इस सेंटेंस में पॉलिटिशियन सब्जेक्ट कहलाएगा. ठीक है, उसके अलावा इस सेंटेंस में एक्साइटमेंट सब्जेक्ट कहलाएगा क्योंकि एक्साइटमेंट के बारे में बात की जा रही है. ठीक है, अगर इस सेंटेंस में इस तरीके से लिखा होता एक्साइटमेंट एंड नर्वसनेस, तो इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होते, दैट इज एक्साइटमेंट एंड नर्वसनेस. बट क्योंकि इस सेंटेंस में इस तरीके से लिखा हुआ है कि एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस, इसका क्या मतलब हुआ कि एक्साइटमेंट जो है दैट इज द सब्जेक्ट और नर्वसनेस सब्जेक्ट नहीं है. ठीक है, अगर एक्साइटमेंट एंड नर्वसनेस लिखा हुआ होता तो वो दोनों सब्जेक्ट होते. ठीक है, बट इन दिस सेंटेंस ओनली एक्साइटमेंट इज द सब्जेक्ट. तो सबसे पहले आप लोग को किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. यूजुअली सेंटेंसेस में बहुत ईजिली आप लोग सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लोगे, बट कभी कभी सेंटेंसेस में अलॉन्ग विथ एज वेल एज ऐसे वर्ड्स यूज हो जाते हैं, तो उन केसेस में आप लोग को स्पेशली याद रखना है कि उन केसेस में जो अलॉन्ग विथ के बाद है या फिर जो एज वेल एज के बाद है वो सब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, सिर्फ ये चीज़ सब्जेक्ट कहलाएगी. ठीक है, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने में यूजुअली बच्चों को दिक्कत नहीं होती. जिन एरियाज में बच्चों को दिक्कत होती है दैट इज अलॉन्ग विथ और एज वेल एज के सेंटेंसेस में बच्चों को दिक्कत होती है सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने में, वो मैंने आप लोग को बता दिया कि कैसे सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है. जो एज वेल एज के बाद लिखा हुआ है और अलॉन्ग विथ के बाद लिखा हुआ है दैट इज नॉट द सब्जेक्ट, दिस इज द सब्जेक्ट. ओके, और बाकी तो यूजुअल सेंटेंसेस में, जनरल सेंटेंसेस में आप बहुत इजीली सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल बुक्स आर केप्ट ऑन टेबल. ठीक है, तो इस सेंटेंस में बुक्स इज द सब्जेक्ट क्योंकि बुक्स के बारे में बात की जा रही है. ठीक है, तो जिसके भी बारे में बात की जा रही हो किसी भी सेंटेंस में दैट इज द सब्जेक्ट. नाउ कम्स द वर्ब. वर्ब क्या होता है? किसी भी काम को बोलते हैं वर्ब. फॉर एग्जाम्पल प्ले, वॉक, टॉक. ठीक है, जितने भी काम, प्लेइंग, वॉकिंग, टॉकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, जितने भी काम होते हैं उन सबको बोला जाता है वर्ब. ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप लोग सिंपली लिख सकते हो वॉक्स, वॉकिंग, वॉक. ठीक है, तो ये तो वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, उसकी डिटेल में नहीं जाना है, सिंपल आप लोग को ये समझना है कि वर्ब क्या होता है. ठीक है, किसी भी काम को बोलते हैं वर्ब. ठीक है, तो वर्ब भी बेसिकली 2 टाइप में क्लासीफाई होते हैं. एक तो जो मैंने आप लोग को सिंपली बताया मेन वर्ब. ठीक है, मेन वर्ब फॉर एग्जांपल वॉक, टॉक, वॉश, वॉकिंग, टॉकिंग, वॉक्ड. ठीक है, ये सब होते हैं मेन वर्ब्स. ठीक है, दूसरे टाइप के वर्ब्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की मैं आप लोग को एक टेबल दिखाऊंगी. ओके, सो दिस इज द टेबल ऑफ हेल्पिंग वर्ब. यहाँ पर आप सिंगुलर प्लूरल पे ध्यान मत दीजिए. इस टेबल में जितने भी वर्ब्स हैं ऑल ऑफ दीज आर हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, तो अभी तक मैंने आप लोग को 3 चीज़ें बताई. सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया कि व्हाट इज द सब्जेक्ट. ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोग को बताया वर्ब के बारे में. वर्ब किसी भी काम को बोलते हैं वर्ब. ठीक है, वर्ब 2 टाइप्स के हो सकते हैं. एक तो मेन वर्ब. मेन वर्ब के अंदर जितने भी फॉर्म्स है वर्ब के, ठीक है, वॉक, वॉकिंग, वॉक्ड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज. ठीक है, ये सारे आ जाते हैं मेन वर्ब में. और हेल्पिंग वर्ब में इस टेबल के सारे ये जो हैं ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर हेल्पिंग वर्ब. ओके, सो आई होप अभी तक आप लोग को सब्जेक्ट और वर्ब का मतलब पता चल गया होगा. ठीक है, नाउ कम्स द बेसिक रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. देखो सब्जेक्ट वर्ब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट काफ़ी बच्चों को ये नहीं आता है. ठीक है, एंड वो 10th पढ़ लेते हैं, 11th पढ़ लेते हैं, 12th पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी उनको आइडिया नहीं होता कि सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट क्या होता है. और कभी भी आप लोग अगर एक सिंपल सा सेंटेंस भी फ्रेम कर रहे हो तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी जो मैं बता रही हूँ दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है. और आप लोग को पता होना चाहिए कि सिंगुलर वर्ब क्या होता है और प्लूरल वर्ब क्या होता है. ओके, तो सबसे पहले लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. अगर मैं बोलूँ बॉक्स, ठीक है, तो एक ही बॉक्स है, राइट, एक ही बॉक्स है, तो इसलिए दिस इज द सिंगुलर सब्जेक्ट.
राइट। लेकिन अगर मैं बोलूँ बॉक्सेस, तो क्योंकि बहुत सारे बॉक्सेस हैं, दैट इज वाई इट इज द प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, लेट मी गिव यू नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगर मैं बोलूँ पेन, तो क्योंकि एक ही पेन है दैट्स वाई इट इज द सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं पेन के पीछे एस लगा दूं, तो क्योंकि बहुत सारी पेन्स हैं, इट विल बिकम अ प्लूरल सब्जेक्ट, राइट। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। बुक, बुक विल बी द सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि बुक के पीछे एस नहीं है, एक ही बुक है, इसलिए बुक विल बी द सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूँ बुक्स, तो बुक्स विल बी द प्लूरल सब्जेक्ट, क्योंकि बुक्स के पीछे एस है, एंड क्योंकि बुक्स के पीछे एस है तो बुक्स एक से ज्यादा हो गई, दैट्स व्हाई इट बिकम्स प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, नाउ लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ वर्ब्स। ठीक है, अगर मैं बोलूं प्लेज, ठीक है, सो प्लेज इज द सिंगुलर वर्ब, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं प्ले, प्ले इज द प्लूरल वर्ब। आप लोग को कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब में। सबसे पहली बात मैंने आप लोग को बताया था कि प्लूरल सब्जेक्ट के केस में हमेशा पीछे एस लगता है, ठीक है। वाइल एज अगर मैं बात करूं वर्ब में, तो वर्ब में हमेशा सिंगुलर वर्ब के पीछे एस लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं वॉक्स, ठीक है, लेट मी राइट वॉक्स, तो वॉक्स विल बी अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सॉरी वॉक्स विल बी अ सिंगुलर वर्ब, और वॉक विल बी द प्लूरल वर्ब। तो यहां पर आप लोग देख रहे हो कि उल्टा हो रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट के केस में जिसके पीछे एस लगता है दैट इज द प्लूरल सब्जेक्ट, वाइल एज वर्ब के केस में जिसके भी पीछे एस लगता है दैट इज द सिंगुलर वर्ब, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर सब्जेक्ट के पीछे, सब्जेक्ट में किसी भी वर्ड के पीछे एस लग गया तो दैट विल बी प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्ब की, तो वर्ब के केस में अगर किसी भी वर्ड के पीछे एस लग गया तो दैट विल बी सिंगुलर वर्ब। ओके, सो थोड़े और एग्जांपल्स डिस्कस करती हूं मैं आपके साथ। टॉक, ठीक है, तो टॉक है, टॉक इज द वर्ब। वर्ब के केस में उल्टा हो जाता है, वर्ब के केस में जिसके पीछे एस नहीं होता दैट विल बी द प्लूरल वर्ब, और जिसके पीछे एस होता है दैट विल बी द सिंगुलर वर्ब। तो क्योंकि टॉक एक वर्ब है, टॉक के पीछे एस नहीं है, तो टॉक विल बी प्लूरल वर्ब। क्यों प्लूरल वर्ब? क्योंकि टॉक एक वर्ब है और वर्ब के केस में उल्टा हो जाता है, जिसके पीछे एस होता है दैट विल बी अ सिंगुलर वर्ब, और जिसके पीछे एस नहीं होता दैट विल बी अ प्लूरल वर्ब। ओके, तो आई होप अभी तक आप लोग को सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब के बीच में डिफरेंस समझ आ गया है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट को मैं एस से डिनोट करूंगी, प्लूरल सब्जेक्ट को मैं पीएस से डिनोट करूंगी, सिंगुलर वर्ब को मैं एसवी से डिनोट करूंगी, और प्लूरल वर्ब को मैं पीवी से डिनोट करूंगी, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में अगर मैंने लिखा बॉक्स, ठीक है, तो दैट इज दी सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि बॉक्स के पीछे एस नहीं है, ठीक है। वाइल एज प्लूरल सब्जेक्ट में मैं लिखूंगी बॉक्सेस, क्योंकि बॉक्सेस के पीछे एस है, दैट्स वाई बॉक्सेस बिकम्स दी प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, उसके बाद अगर मैं सिंगुलर वर्ब लिखती हूँ तो मैं क्या लिखूंगी? प्लेज। तो क्योंकि वर्ब के केस में उल्टा हो जाता है, वर्ब के केस में जिसके पीछे एस है दैट बिकम्स दी सिंगुलर वर्ब, तो दैट्स वाई प्लेज इज दी सिंगुलर वर्ब। ओके, एंड प्लूरल वर्ब इज प्ले, क्योंकि प्ले के पीछे एस नहीं है तो प्ले बिकम्स दी प्लूरल वर्ब। ओके, तो आई होप अभी तक आप लोग को इन सबके बीच में डिफरेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया हो। थ्रू आउट द वीडियो मैं एसएस को डिनोट करूंगी सिंगुलर सब्जेक्ट, पीएस को प्लूरल सब्जेक्ट, एसवी को सिंगुलर वर्ब एंड पीवी को प्लूरल वर्ब। ओके, तो आप सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब के एग्जाम्पल्स अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगुलर वर्ब एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लूरल वर्ब, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि प्लूरल वर्ब के पीछे एस नहीं आता, वाइल एज सिंगुलर वर्ब के पीछे एस आता है। ओके, सो यू कैन सी द एग्जाम्पल्स ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। उसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब्स के केस में ये टेबल है, दैट इज इस साइड पे आप लोग जो भी देख रहे हो दैट आर दी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स, और इस साइड पे आप लोग जो भी देख रहे हो दैट आर दी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स। इस टेबल में एक नहीं है, वॉज एंड वर, ठीक है। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है इज और उसका प्लूरल है आर, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है डज, उसका प्लूरल है डू। हैज, हैव इज द सिंगुलर, हैव इज द प्लूरल।
कैन इज द सिंगुलर एंड कैन इज द प्लूरल, कुड का कुड ही, मे इज द सिंगुलर एंड मे इज द प्लूरल, माइट का माइट ही, मस्ट का मस्ट ही, विल का विल ही, शुड का शुड ही, वॉज इज द सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब एंड वर इज द प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सो अभी तक मैंने आप लोग को सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बता दिया। ठीक है, नाउ कम्स द बेसिक रूल। जो बेसिक रूल है वो क्या कहता है? बेसिक रूल ये कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ओके वेट, डॉग चेजेस द कैट। ठीक है, और मैंने बोला डॉग्स चेज द कैट। अब देखो, मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले क्या रूल बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है। ठीक है, नाउ डॉग इज द सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है डॉग। ठीक है, तो डॉग इज द सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट डॉग क्यों है? क्योंकि डॉग के पीछे एस नहीं है, दैट्स वाई डॉग इज द सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा और वर्ब के केस में आप लोग को पता होगा जिसके पीछे एस लगता है दैट इज द सिंगुलर वर्ब और जिसके पीछे एस नहीं लगता है दैट इज द प्लूरल वर्ब। तो क्योंकि यहाँ पर चेजेस लिखा हुआ है, चेजेस के पीछे एस लिखा हुआ है, तो क्योंकि चेजेस के पीछे एस लिखा हुआ है इट मीन्स दैट चेजेस इज द सिंगुलर वर्ब। तो देखो, डॉग इज द सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये सिंगुलर वर्ब चेजेस लिखा हुआ है। चेजेस सिंगुलर वर्ब क्यों है? क्योंकि चेजेस के पीछे एस लगा हुआ है। ठीक है, वर्ब के केस में उल्टा हो जाता है, जिसके पीछे एस लगा हुआ होता है दैट इज द सिंगुलर वर्ब, जिसके पीछे एस नहीं होता दैट इज द प्लूरल वर्ब। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस डॉग्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा है? यहाँ पर सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट, क्योंकि एक डॉग नहीं है, एक से ज्यादा डॉग्स हैं, तो डॉग्स इज द प्लूरल सब्जेक्ट। तो क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के केस में आप लोग हमेशा प्लूरल वर्ब लगाओगे। ठीक है, प्लूरल वर्ब के पीछे एस नहीं लगता है, तो इसलिए यहाँ पर चेज आ जाएगा। ठीक है, चेज क्यों आएगा? क्योंकि चेज इज द प्लूरल वर्ब, तो प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ बॉक्स, ठीक है, तो बॉक्स इज द सिंगुलर सब्जेक्ट बिकॉज बॉक्स के पीछे एस नहीं है। ठीक है, तो बॉक्स के साथ क्या लगेगा? बॉक्स के साथ लगेगा वॉज। वॉज इज द सिंगुलर वर्ब। ओके, वॉज कैसे हुआ सिंगुलर वर्ब? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को एक टेबल दिखाई थी, इसके अंदर मैंने आप लोग को बताया था कि हेल्पिंग वर्ब्स के केस में वॉज इज द सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब एंड वर इज द प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो अगर मैं लिख रही हूँ बॉक्स, ठीक है, तो बॉक्स इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, तो बॉक्स के साथ वॉज आएगा क्योंकि वॉज इज द सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर मैं लिख रही हूँ बॉक्सेस, तो बॉक्सेस इज द प्लूरल सब्जेक्ट, तो क्योंकि बॉक्सेस प्लूरल सब्जेक्ट है तो बॉक्सेस के साथ क्या आएगा? वर। ओके, बिकॉज वर इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, अगर मैं बोलूं सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ओके, सो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर वर्ब क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल वर्ब क्या होता है, ये अभी तक आप लोग को पता लग गया होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब कि एक, सिंगुलर सब्जेक्ट के पीछे एस नहीं लगता है। प्लूरल सब्जेक्ट की मतलब एक से ज्यादा, प्लूरल सब्जेक्ट के पीछे जनरली एस लगता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब के पीछे एस लगता है, फॉर एग्जाम्पल प्लेज, वॉचेज, टॉक्स। ठीक है, इस तरीके से सिंगुलर वर्ब के पीछे हमेशा एस लगता है। उसके अलावा कुछ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग को ऊपर बताया कि कुछ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं। ठीक है, और कुछ प्लूरल वर्ब्स होते हैं। प्लूरल वर्ब्स के पीछे जनरली एस नहीं लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्ले, वॉच, टॉक। ठीक है, इस तरीके से प्लूरल वर्ब के पीछे एस नहीं लगता है और कुछ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी सेंटेंस में मेन तरीके से वर्ब यूज हो जाए, ठीक है, मेन तरीके से वर्ब्स चेंज हो रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्ले का प्लेज हो जाए, वॉच का वॉचेज हो जाए, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर किसी सेंटेंस में नॉर्मल तरीके से जो मेन वर्ब है वो चेंज हो सकता है तो उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगा। ठीक है, और अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है तो उस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब फॉर एग्जांपल प्ले, वॉच, वो चेंज नहीं होगा। मतलब कि सब्जेक्ट के हिसाब से या तो किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा या तो किसी सेंटेंस में
मेन वर्ब चेंज होगा। ठीक है, ये जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला इसका मैं मतलब आप लोग को बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगी, वेट फॉर अ वाइल। उससे पहले आप लोग एक एग्जाम्पल देख लो। ओके, so you can see in this example the passengers on the Titanic were frightened. Now the passengers is the plural subject, तो plural subject के केस में plural helping verb लगेगा, तो plural helping verb were है। ठीक है, अभी अभी मैंने आप लोग को ऊपर बताया था plural helping verb है were, इसलिए यहाँ पर plural subject के साथ plural helping verb आएगा। ठीक है, उसके बाद captain, captain is the singular subject, तो हमेशा singular subject के साथ singular helping verb आएगा। ठीक है, तो was is the singular helping verb, इसलिए singular subject captain के साथ singular verb आएगा was। ओके, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, उसी के हिसाब से आप लोग उसके साथ वर्ब लगा पाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग इस सेंटेंस में दैट इज द पैसेंजर्स, इस सेंटेंस में वॉज लगा देते तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो जाता। द पैसेंजर्स ऑन द टाइटैनिक वॉज फ्राइटेंड, या फिर आप ऐसे लगा देते द कैप्टन ऑफ टाइटैनिक वर हॉरिफाइड। ठीक है, तो आप लोग का पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि पैसेंजर्स क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए पैसेंजर्स के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा, दैट इज वर आएगा, और क्योंकि कैप्टन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कैप्टन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, दैट इज वॉज आएगा। ओके, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। गर्ल इज प्लेइंग, नाउ गर्ल इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, और आप लोगों ने ऊपर टेबल में देखा, देखो जब मैंने आप लोग को ऊपर टेबल दिखाई थी तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेते। ओके, मैं एक बार दोबारा से टेबल दिखा रही हूं आप लोग को, आप लोग प्लीज इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस टेबल में आप लोग देखिए इज द सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब एंड आर इज द प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इस क्योंकि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, ये आप लोग को पता चल गया। तो गर्ल इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आएगा क्योंकि इज द सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ओके, वाइल एज गर्ल्स, गर्ल्स इज द प्लूरल सब्जेक्ट, तो गर्ल्स क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा, दैट इज आर आएगा। ठीक है, बॉय, बॉय इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, और आप लोगों ने अगर ऊपर टेबल का स्क्रीनशॉट लिया है तो उसमें आप लोग देखिए कि हैज इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, सॉरी हैज इज द सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो क्योंकि बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बॉय के साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा, दैट इज हैज आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ओके, नाउ बॉयज, बॉयज इज द प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा, दैट इज हैव आएगा। ऊपर आप लोगों ने टेबल में देखा होगा कि हैव इज द प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ओके, नाउ ही इज द सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, ही इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आप लोग ही क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब के पीछे हमेशा एस लिखा हुआ होता है, तो इसलिए यहाँ पर लाइक नहीं आएगा, लाइक्स आएगा। अभी मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ, अगर आप लोग को अभी भी कंफ्यूजन हो रही है तो मैं एक बार दोबारा से डिक्टेट कर देती हूँ। क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए ही के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। अब लाइक्स एक सिंगुलर वर्ब क्यों है, क्योंकि लाइक्स के पीछे एस लिखा हुआ है। अगर वर्ब के पीछे एस लिखा हुआ होता है तो दैट मीन्स वो वर्ब सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, अगर वर्ब के पीछे एस नहीं लिखा होता तो दैट मीन्स दैट वर्ब इज अ प्लूरल वर्ब। ओके, नाउ दे इज द प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, दैट इज लाइक। ठीक है, लाइक इज द प्लूरल वर्ब क्योंकि लाइक के पीछे एस नहीं है। ओके, तो आप लोग को वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के कॉन्सेप्ट को इंटरचेंज नहीं करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि इज है, तो क्योंकि मैम इसके पीछे एस लिखा हुआ है दैट इज वाई इज द सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो ये जो लॉजिक है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम वॉज है क्योंकि वॉज के पीछे एस है दैट्स वाई वॉज इज द सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो ये जो लॉजिक है ये टोटली गलत है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ शुड, तो शुड इज ऑल्सो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो आप लोगों को मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स में कंफ्यूज नहीं होना। देखो आप लोग ये वाला सेंटेंस देखो, इस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। तो अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा हो तो आप लोगों को सब्जेक्ट और हेल्पिंग सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज करना होता है इस टेबल को देख के। ओके, इस टेबल को देख के आप लोग को सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कभी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप लोग इस टेबल में से देख के सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। अगर कभी सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप लोग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। ठीक है, सो इस सेंटेंस में देखो, क्योंकि इस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, इज आर चेंज हो रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है दैट इज प्लेइंग वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अगेन देखो यहाँ पर गॉन इज द मेन वर्ब।
ठीक है, गॉन दोनों सेंटेंस में सेम ही है, गॉन चेंज नहीं हुआ है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हुए हैं, हैज और हैव। वाइल एज इन सेंटेंसेस में देखो, इन सेंटेंसेस में जो मेन वर्ब है लाइक वो चेंज हुआ है। तो अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो तो आप लोग को वो चेंज करना है, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो उस केस में आप लोगों को मेन वर्ब चेंज करना है। ओके, सो आई गेव यू जस्ट ब्रीफ आइडिया अबाउट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। मैंने आप लोग को पूरा बेसिक आइडिया दे दिया कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है, राइट। अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, राइट, कुछ केसेस और होते हैं, तो वो चीज़ें डिटेल में आती हैं, ठीक है, एंड वो भी क्लास 9-10 के सिलेबस में है, बट इतना आप लोग को पता होना चाहिए, राइट। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोग को सबको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट समझ आया है। एक डाउट होता है बच्चों का कि मैम कौन से टाइप के सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब चेंज करना होता है और कौन से टाइप के सेंटेंसेस में मेन वर्ब चेंज करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेन वर्ब चेंज हो रहा है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, तो देखो वो आप लोग को सेंटेंस देख के आइडिया लग जाएगा कि आप लोग को हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है कि मेन वर्ब चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को पता चल गया कि क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसीलिए मेन वर्ब ही चेंज करना होता है, ठीक है। तो अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो उस केस में आप लोग हेल्पिंग वर्ब चेंज करोगे, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप लोग इस तरीके से मेन वर्ब ही चेंज करोगे। ओके, तो आई होप आप लोग को आज का पूरा वीडियो समझ आया है। अगर समझ आया तो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो। बहुत एफर्ट लगता है एक वीडियो बनाने में। आई वुड हाईली अप्रिशिएट अगर आप लोग एक फ्रेंड के साथ भी ये वीडियो शेयर करेंगे तो। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अराउंड 90% पीपल वॉच द वीडियो बट दे डोंट सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, बिकॉज ऐसे वीडियोज़ इस चैनल पे आते रहेंगे एंड उसकी अपडेट्स आप लोग को डेली मिलती रहेंगी। ऑल्सो जो भी CBSE से रिलेटेड डेली अपडेट्स हैं वो इस चैनल पे आती रहती हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो सब्सक्रिप्शन इज फ्री गाइज, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करवाओ। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।